अम्मी, अम्मी, अरे कहाँ गई मेरी बुढ़िया? अम्मी, एक, दो, तीन। नहीं क्या है, एक दो तीन गिनने के बाद भी बाहर नहीं आई, मतलब किसी अर्जेंट काम से बाहर गई है। मतलब किसी का झगड़ा हुआ है, सुलह करवानी है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, औरत तकलीफ में है, कोई बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। मेरी अम्मी यानी दुनिया का 8वां अजूबा है, देखकर मजा आ जाएगा। मुझे देखने के साथ ही कहेगी, आ गया तो कहाँ था इतने दिन? कहाँ था इतने दिन? अरे तेरी अम्मी जिंदा है, मर गई, कुछ फिक्र है तुझे? और पीटना शुरू कर देगी। अरे आ गया तू? कहाँ था इतने दिन? हाँ कहाँ था? फिक्र है तुझे? तेरी अम्मी मर गई या जिंदा है? कहाँ था? इतनी जोर से मत मार, तुझे मेरी फिक्र करनी पड़ेगी। तू देख क्या रहा है? यही है मेरी माँ, मेरी अम्मी। इसी ने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, वरना अपना किस्सा तो 1.5-2 साल में खत्म। एक तो 2-2 महीने गायब रहता है और आता है तो इस वक्त। अरे तुझे तो कुछ अकल होनी चाहिए। अब मैं कब पकाऊंगी, कब खिलाऊंगी तुमको? जा बेटा जा जा जा, नहा ले, थकान उतर जाएगी। जा तू इधर आ। ये अच्छा है, तू मुझे मारती है और उसकी खातिरदारी करती है। तुझे कैसे पता कि उसमें अकल है वक्त पर आने की? ये तो गधा भी हो सकता है। हाँ गधा ही है, तेरी ही जात का है, इसीलिए तो बेटा है मेरा। अच्छा अच्छा, उसका नाम भी नहीं पता और बेटा? माँ नाम पूछती नहीं है, देती है। तूने कौन सा नाम बताया था जब तू मेरी गोद में आया? मेरा नाम नीरज है, नीरज शवाल। वाह वाह, क्या नाम है, नीरज। वाह, चल तुझे गुसलखाना दिखाता हूं। अरे यार लेकिन तेरे पास तो कपड़े भी नहीं होंगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मेरे कपड़े पहन ले। और अम्मी, पराठे बना, पराठे। तेरे हाथ के पराठे खाने हैं और तेरी गोद में सोना है। हाँ? चल। मैं जब भी यहां आता हूं तरोताजा हो जाता हूं, जैसे 7-8 साल का बच्चा। ये जो पेड़ है ना, इस पर हमने बहुत बहुत मस्ती की है। जब भी मेरा किसी के साथ पंगा हो जाता, मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और अम्मी डंडा लेकर नीचे खड़ी रहती। तू नीचे उतर, तू नीचे उतर, तेरी हड्डी फसली एक करती है। कैसे दिन गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। बचपन कब खत्म हुआ, जवानी कब आई। कभी कभी मुझे डर लगता है कि एक दिन मैं यूं ही मर भी जाऊंगा। सब काम अधूरा रह जाए, जो करना चाहता हूं, जो बदलना चाहता हूं। एक दिन यूं ही जिंदगी गुजर जाएगी और कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ अब तू सो जा, वरना रात गुजर जाएगी और तुझे पता ही नहीं चलेगा। जा सो जा। अरे मुझे कब से नींद आ रही है, तू ही काम में अटकी हुई थी। आजा, आजा इधर। अरे तू आजा, बैठ बैठ। अरे हट। अरे बैठ, चल मुझे सुला। अरे कितने दिन यूं अम्मी की गोद में सोएगा? बीवी ले आएगा तब भी ऐसे ही सोएगा क्या? अरे बीवी क्या, 2 बच्चों का बाप हो जाऊंगा, फिर भी ऐसे ही आऊंगा और ऐसे ही सोऊंगा। चल सर दबा। नौकर हूं मैं तेरी, गधा कहेगा। सर दबा। हा, क्या बात है, क्या आराम मिल रहा है। ओहो, किसी ने सच कहा है कि माँ की गोद से महफूज जगह इस दुनिया भर में कोई नहीं है। हा, सुकून ही सुकून। मैं ये तो नहीं जानती कि तेरे साथ क्या हुआ है, और जानना चाहती भी नहीं, पर तेरे दर्द को पहचानती हूँ बहुत अच्छी तरह।
और इतना जानती हूं कि खुदा किसी को उसके बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता। जी रहा है न तू, क्योंकि ताकत है तुझमें बहुत ज्यादा। अगर सब कुछ खोने का सदमा बर्दाश्त करने के काबिल है तू, तो सब कुछ फिर से पाने की काबिलियत दी है तुझे खुदा ने। उसे यूं जाया मत कर, एक नई शुरुआत कर। मेरा बेटा हंस है, जहां भी जाएगा वहीं मानसरोवर पैदा होगा। नहीं मम्मी, मुझे ताकत नहीं है अकेला जीवन। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। न आस है, न उमंग है, न विश्वास है। सब परेब लगता है। लोग, जज्बात, इंसानियत, रिश्ते सब तकलीफ देते हैं। तकलीफ रिश्तों से नहीं होती बेटा, रिश्ते भुला देने से होती है। इतनी सी चिड़िया होती है, दाना देकर चू चू करके पूरी जमात को इकट्ठा कर लेती है। अंडे से पैदा होने वाली जान किस रिश्ते से जुड़ी रहती है? वो तो सिर्फ अपनी जात पहचानती है और इंसान अपनी भूल जाता है। इंसानियत छोड़ सिर्फ अपनी सोचता है। बेटा, अल्लाह ने किसी को अकेला नहीं बनाया, तो कोई अकेला कैसे रह सकता है? हम सब का वजूद एक दूसरे से इसी रिश्ते में ही है। इसे झुठलाकर कहां जाएगा बेटा? भरोसा रख अपने आप पर। अपने रिश्ते खुद चुन, अपनी दुनिया खुद बसा। अगर रात हकीकत है तो दिन भी। हर रात के बाद एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। तू अकेला नहीं है बेटा, तेरी अम्मी की दुआएं हैं तेरे साथ। और तेरे दोस्त की यारी थी। दशरथ, किताब लाने में कितनी देर? जी लाया। चश्मा कौन लाएगा? अरे हाँ लाया अभी। दारोगा की गाड़ी आ गई। परेड फॉर इन। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जल्दी परेड के लिए। लास्ट में दशरथ, फॉरवर्ड। अम्मी कैसी है? ठीक है सर। सीजन कैसा है? फर्स्ट क्लास सर। बेटी की शादी हुई? जी हाँ साहब, शादी का एक्सरे कैसा है? बिल्कुल साफ है साहब। गुड। घर में सब कैसे हैं? ठीक है सर, बेटा स्कूल में पहला नंबर आया। तो तूने कौन सा तीर मारा? हाँ, पता है, उससे खत लिखा था मुझे और मैंने उसका इनाम भी भेज दिया है। बैल खरीदे? अभी नहीं जनाब। क्यों? मैंने ऑर्डर दिया था ना, फिर भी क्यों नहीं? जितने भी देखे थे सब के सब मरियल थे। अब बैल की तरह काम भी तो करना चाहिए ना। सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। इस बार खरीद लूंगा जनाब। गुड। मैं लीवर की दवाई सर, खुद ही वट्टी लगाकर तैयार की। और ये कौन है? नया रंगरूट है सर। खासियत? दोस्त है मेरा और मशीनों का जादूगर, किसी भी मशीन में जान फूंक सकता है सर। अच्छा, ये पेट थोड़ा बाहर निकल आया है, उसे कम करना। इस उम्र में ठीक नहीं है इतना पेट। गुड। परेड डिसमिस। लालू कहाँ है तू? साहब गले लग जा।
कैसे आप? तेरे बिना घर सुना लगता है रे। कैसे आप? बस ठीक और है। मेजर साहब ये काजू वाली का धीरे बोल। अगर तेरी मालकिन को पता लग गया ना तो मेरा और तेरा दोनों का कोर्ट मार्शल हो जाएगा, समझा? और सुन, आउट हाउस में मत छिपाना, यहीं कहीं छिपा दे जहां से मुझे मिल सके। और सुनो तुम लोग, आउट हाउस में जाकर आराम करो, कल से काम शुरू करना है ना। सामान बराबर रख दो सब। बाकी सब ठीक है? लालू, इस साल के फल देखेगा ना तू तो तेरा दिल खुश हो जाएगा। हाँ, क्या बात। बस अच्छे दाम मिल जाए तो। अरे मेजर साहब, अब मैं आ गया हूं ना, दाम भी सही और काम भी सही। लेकिन सीमा कहाँ है? बहुत भूख लगी है। अम्मी से कहकर आया हूं कि पूरे 2 किलो वजन बढ़ा कर आऊंगा। हाँ, उसी का इंतजाम करने गई है वो, बाजार आती ही होगी। अरे फिर तो उसे देर लग जाएगी। ठीक है, तब तक मैं फार्म पर होकर आता हूँ, ट्रांसपोर्ट अच्छा। का भी देखना है। नीरू, तू कह रहा था ये थोड़ी रिपेयरिंग के बाद ये जीप उड़ने लगेगी। हाँ, ये कुछ पार्ट्स लाने होंगे उसके लिए। अच्छा, क्या बात है, तूने लिस्ट पहले से ही तैयार रखी है। गुड एंटिसिपेशन बॉय। ये तो पूरा ही वेरी गुड निकला। क्या बात है। तू 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 चलता है मेरे साथ? नहीं, मैं एक बार जीप देखना चाहता हूँ अंदर से। अच्छा ठीक है, तू ये फ्रंट संभाल, मैं फार्म का फ्रंट संभालता हूँ, बाजार का फ्रंट संभालता हूँ। ओके बाय, मैं अभी आया। जीप के बाद मुझे रिपोर्ट करना, कुछ काम है, समझे जवान? यस मेजर, यस। दशरथ, दशरथ, जी आया। दशरथ, ये क्या टायर पंक्चर हो गया? पंक्चर हो गया? ये सामान उतार लो। सुबह ही तो ठीक करवाया था। और हुकुम, हाँ। लालू और उनके साथी सब आ गए। वो उसका खटारा दिख रहा है। दारू की कितनी बोतलें हैं? बोतल? हमने तो कोई बोतल नहीं देखी। तुमने ठीक से देखा ही नहीं होगा। दशरथ, ये देख, पहले ठीक तरह से तलाशी लो। अभी इस बंगले में अगर किसी ने दारू की बोतल लाने की कोशिश की तो मैं उसी दिन उसे यहाँ से भगा दूंगी, समझे? दारू पीकर जुआ खेलकर यहाँ दंगा फसाद नहीं होगा। लड़ने झगड़ने की अगर आवाजें सुनाई दी तो मैं सबके मुंह पे टेप लगा दूंगी। रात को 10 बजे बत्तियां बंद हो जाएंगी। और एक बात, काम पर जाने से पहले आउट हाउस उतना ही साफ सुथरा होना चाहिए जितना अभी है। मैं रोज आकर चेक करूंगी। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर किसी ने यहाँ दारू की बोतल लाने की कोशिश भी की तो आप उसे उसी दिन यहाँ से भगा देंगी। दारू पीना और जुआ खेलना मना है। आपस में लड़ने झगड़ने की आपको आवाज भी सुनाई दी तो आप वहां आकर सबके मुंह पर टेप लगा देंगी। 10 बजे बत्तियां बंद हो जाएंगी। हाँ, आप रोज आकर चेक भी करेंगी। फार्म पर जाने से पहले आउट हाउस उतना ही साफ सुथरा होना चाहिए जितना अब है। आप गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। दशरथ, दशरथ, हुकुम लालूदा का आदमी है, नया है, यहाँ के कायदे नहीं जानता। बता दो इसे, इस घर में हुक्म पाले जाते हैं, दोहराए नहीं जाते। और जब भी मैं तुमसे कुछ बात कहूं तो जवाब होना चाहिए जी मालकिन। हरामजादों, तुम सब लोगों के होते हुए वो लालू अपने आदमियों के साथ हमारे गांव में दाखिल हो गया और तुम सब देखते रह गए। अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर तुम्हारे हाथ भी लाठी चलाना भूल गए क्या? और ऊपर से तू खबर देने चला आया। अब नई नवेली दुल्हन की तरह सर झुकाकर क्यों खड़ा है? अरे अभी तो उसके पास सिर्फ 4 बगान है। कल को अगर बाकी लोगों को उसने मेरे खिलाफ भड़काया और अपनी अपनी फसल बेचने पर लोगों को उकसाया तो ना तो तुम्हारा ये साहू बचेगा और ना ही तुम्हारे लिए मुफ्त की रोटियां। कान खोलकर सुन लो, ये सारा इलाका हमारा है। कटाई से लेकर बिक्री तक का सारा काम हमारे ही लोग करेंगे और हम जिस दाम पर चाहेंगे उसी दाम पर माल बिकेगा। अगर किसी ने भी एक पेड़ को छुआ तो उसके साथ साथ तुम सबको हम कटवा कर फिकवा देंगे। जाकर कह दो उस मेजर से
कि अगर उसे इस गांव में रहना है तो उस लालू से काम न करवाए। ये हमारी आखिरी चेतावनी है। जाओ। दशरथ, ये दशरथ कहाँ है? कहाँ है लालू? कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। नहीं है, ये डर कर छुप गया है। ये मेजर प्रताप का घर है। यहाँ डरने छुपने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन आप ही सुन लीजिए, सारा इलाका हमारे मालिक का है। यहाँ का हर बागान हमारा है। कटाई से लेकर बिक्री तक सब हम करेंगे, वो भी हम चाहेंगे उस दाम पर। अगर किसी ने एक पेड़ को भी छुआ तो तू हमें धमकी दे रहा है? मेजर प्रताप को, जिसने एक नहीं दो दो जंगें लड़ी है, उसे? दशरथ जा जा, मेरी बंदूक ले आ। बंदूक ले आ अंदर से मेरी। I will take this conversation। मेजर प्रताप को धमकी दे रहे हैं। मैं हूं ना। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और आप जाकर कह दीजिए अपने मालिक से, ये जमीन हमारी है, ये बागान हमारे हैं। यहाँ कौन काम करेगा ये हम तय करेंगे। फसल किसे बेचनी है, कितने दामों में, ये भी हम तय करेंगे हमारी मर्जी से। यस। और अगर आपने वापस यहाँ आने की कोशिश की या जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम किसका बुरा होगा देख लेंगे। शाम तक लालू ने अगर गांव नहीं छोड़ा तो ये आखिरी चेतावनी है। गेट आउट। जा रहे हैं। उधर से नहीं, इधर से जाओ।